नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। 20 सितंबर के बाद आपके सामने एक खबर आई होगी। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हुई थी। इस खबर के अंदर आपको पता चला होगा कि बिहार के अंदर एक 19 साल के लड़के जिसका नाम मिथिलेश है, उसे एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया और 2 लाख रुपए लेकर उसे फर्जी आईपीएस अधिकारी बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाकायदा आईपीएस की वर्दी के अंदर मिथिलेश नजर आ रहा था और किस तरह से उसके साथ ठगी हुई है, ये कहानी भी उसने पुलिस को बताई थी। लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ गई थी और लोग उसका सपोर्ट करने लगे थे और कहने लगे थे कि बिहार के अंदर मिथिलेश को चूना लग गया। लेकिन अब इस कहानी के अंदर कई खुलासे हुए, कई राज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद आपको यह पता चलेगा कि मिथिलेश ने किस तरह से बिहार की पुलिस को चूना लगा दिया। दरअसल इस कहानी को मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में आपको बता देता हूं। यह पूरा मामला बिहार के जुमई जिले से निकल के सामने आया था। इस कहानी के अंदर पहला किरदार मिथिलेश खुद है, जिसके ऊपर यह पूरी कहानी है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार मनोज है, जिस पर वो आरोप लगा रहा है कि उसने 2 लाख रुपए मनोज को दिए थे, जिसके बाद वो आईपीएस अधिकारी बना। मनोज ने उसे वर्दी दी। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार उसकी माँ, उसके पिता है। कहानी के अंदर चौथा किरदार पुलिस है, जो मामले की अब तहकीकात कर रही है। दरअसल बिहार के जुमई जिले में 20 सितंबर साल 2024 को मिथिलेश गिरफ्तार हुआ, क्योंकि मिथिलेश पुलिस की वर्दी पहनकर, एक आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर एक 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पर सिकंदर चौक के आसपास गश्त कर रहा होता है। वहां वो कुछ देर बैठता भी है और थोड़ा रौब झाड़ते हुए भी नजर आता है। तो लोगों को शक होता है कि कहीं ये फर्जी तो नहीं है। लोग तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। थाने से 2 सिपाही आते हैं, वो मिथिलेश को पकड़ लेते हैं और मिथिलेश से पूछते हैं कि कौन से जिले से आप हो। तो वो बताता है कि मैं आईपीएस हूं और इस तरह की वो कहानी जो है पुलिस वालों को बताता है। दोनों पुलिस वाले जो होते हैं वो अपने आला अधिकारियों के पास में मिथिलेश को ले जाते हैं। पत्रकार भी इस पूरे मामले की जानकारी लगते वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। बाकायदा वीडियो बननी शुरू हो जाती है। मिथिलेश पुलिस की वर्दी में ही थाने जाता है और पुलिस वाले उसके साथ एक मजाक के तौर पर अधिकारी की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर कौन से जिले में आईपीएस हो और ये वर्दी कहां से मिली, मतलब क्या है पूरा मामला। तो वो मिथिलेश उन्हें बताता है कि खैरा में एक मनोज नाम का व्यक्ति मिला था, जिससे उसकी बातचीत हुई, साथ में चाय वगैरह पी और मनोज देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। कोट वोट उसने पहन रखा था, एकदम रौबदार इंसान था और उसने उससे कहा मिथिलेश से कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा। और इसके बाद दोनों के नंबर जो हैं आपस में एक्सचेंज हुए। अब मिथिलेश अपने घर चला गया, मनोज भी वहां से चला गया। अब मिथिलेश के पास 1 या 2 दिन बाद कॉल आता है। वही मनोज नाम का व्यक्ति जो है उसे कॉल करके कहता है कि मिथिलेश, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक आईपीएस अधिकारी की मौत हो गई है, तुम्हारी पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाएगी और तकरीबन 2 लाख या फिर 2,30,000 रुपए का खर्च आएगा। अब मिथिलेश जब उसकी ये बात सुनता है तो तुरंत हामी भर देता है, कहता है कि पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, बस आप मेरी नौकरी लगवाइए। वो मिथिलेश को 2 दिन बाद अपने पास में बुलाता है, जिस जगह के बारे में एड्रेस दिया होता है। मिथिलेश बाकायदा पहुंच जाता है, 2 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लेता है और पुलिस को बताता है कि 2 लाख रुपए मैंने अपने मामा से लिए थे उधार। जिस लोकेशन पे लिए थे वो लोकेशन भी बताता है कि वहां से मैंने पैसे लिए थे। अब कहता है कि मैंने मनोज को पैसे दिए, मनोज ने मेरा नाप लिया एक रस्सी से और मुझे भेज दिया और कहा कि मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा। अब 2 दिन बाद फिर से कॉल आई तो उसने पुलिस की वर्दी जो है मनोज ने उसे दी, पिस्टल भी दी और उसके बाद उसे कह दिया कि तुम अब अपने घर चले जाओ, तुम्हारी जो पोस्टिंग होगी वो हसली थाना में होगी। अब काफी ज्यादा खुशी खुशी वो अपने घर जाता है, लेकिन उसी टाइम वो जो होता है मनोज, वो ये भी कह देता है कि पिस्टल बाहर मत निकालना, लोग डर जाएंगे। अब
वो भी पिस्टल बाहर नहीं निकालता है और अपनी माँ को जाके इस बात की जानकारी देता है कि माँ ऐसे ऐसे मैं पुलिस में लग गया हूँ और कल मुझे हंसली थाना जाना है। और इसी बीच मनोज की उसके पास कॉल आती है। मनोज कहता है कि 30,000 रुपये लेके आना, तभी जो है पोस्टिंग हो पाएगा। तो वो मनोज के पास 30,000 रुपये देने जा रहा होता है, वो वर्दी पहनकर 30,000 रुपये देने होते हैं और उसे जो है हंसली थाना में पोस्टिंग लेनी होती है। लेकिन तभी ये पूरी जानकारी जो है लोग पुलिस स्टेशन में इतला कर देते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़का घूम रहा है बाइक पर और आईपीएस लग नहीं रहा है, आप आके एक बार देखिए। तो बस ये पूरा जो है स्टोरी निकलकर सामने आई थी। अब पुलिस ने ये सारी जानकारी पता करके धारा 35/3 के तहत सिर्फ एक बॉन्ड भरवा के उसे छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर मिथिलेश वायरल हो गया था, वीडियो वायरल हो गई थी, लोगों की सिंपैथी उसके साथ में जुड़ गई थी। लोग कहने लगे थे कि देखो बिहार के अंदर किस तरह से एक मासूम को चूना लगाया गया है, क्योंकि अक्सर बिहार के सामने धोखाधड़ी के केस सामने आते रहते हैं। तो लोगों को उसकी बातों पे यकीन हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उसने वीडियो के अंदर बातें की थी, मिथिलेश की बातें काफी ज्यादा सत्य नजर आ रही थी और वो इस तरह से बात कर रहा था कि मिथिलेश को देख के हर कोई यही कह रहा था कि एक मासूम लड़का है और इसके साथ धोखा हो गया है। लोगों की भावनाएं जुड़ गई थी, लोग सोशल मीडिया पे उसके सपोर्ट करने लगे थे। अब पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई ये केस। पुलिस मामले की तहकीकात करना शुरू करती है इस फिराक में कि एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करेंगे कि बिहार के अंदर किस तरह से इस तरह की ठगी देने वाले गिरोह को जो है पकड़ा जाएगा। अब जब पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने मनोज का नाम बताया था और यह बताया था कि खैरा जिले में मनोज उसे मिला था और 2 नंबर उसने पुलिस को उस वक्त दिए थे कि इन 2 नंबरों पर मेरी उससे बातचीत चल रही थी। अब पुलिस सबसे पहले जांच करना जब शुरू करती है तो 2 नंबरों पर कॉल करती है। वो दोनों नंबर जो हैं बंद जाते हैं, ऑफ जाते हैं पुलिस के मुताबिक, क्योंकि अब पुलिस का बयान आ चुका है इस पूरे केस के अंदर। तो जो भी बताऊंगा वो पुलिस के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको। अब पुलिस जब कॉल करती है, दोनों नंबर बंद जाते हैं। उसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है तो पुलिस खैरा इलाके में जाके सर्च करती है। तो वहां पर 4 लोग पता चलते हैं मनोज नाम के। उन चारों को बुला लिया जाता है पूछताछ के लिए। मिथिलेश को भी बुला लिया जाता है, मिथिलेश के सामने खड़ा किया जाता है। अब पुलिस कहती है कि भाई पहचान लो मिथिलेश इन्हें, कौन है, इन्होंने ठगी तो नहीं की थी। तो वो कहता है नहीं जी, इन चारों में से कोई भी नहीं था। अब उन चारों को मिथिलेश के जवाब देने के बाद छोड़ दिया जाता है। मिथिलेश से भी कह दिया जाता है आगे पूछताछ होगी तो बुलाया जाएगा। अब पुलिस को और ज्यादा शक हो जाता है। अब पुलिस माँ के पास पहुंचती है, माँ से बात करती है कि आपके पास मिथिलेश आया था। तो माँ कहती है हाँ आया तो था वर्दी पहन के और ऐसे ऐसे कह रहा था कि मुझे अधिकारी पुलिस में नौकरी मिल गई है और कल मुझे ऐसे ऐसे बाहर जाना है, हंसली जाना है। लेकिन वो कब क्या कुछ कहता है इस पर यकीन नहीं कर सकते। इस तरह का बयान जो है वो पुलिस का है। अब पुलिस काफी ज्यादा हैरान पूरे मामले के अंदर कि आखिर ये क्या चीजें हो रही। अब फिर उसके बाद पुलिस जो है और भी ज्यादा गहराई से तहकीकात करती है। अब जिस लोकेशन का पता बताया था कि वहां से मामा से पैसे लिए हैं, तो उसके फोन को ट्रेस पे लगाया जाता है। बाकायदा लोकेशन की जांच जब की जाती है तो वो बात जो है वो भी झूठी निकलती है, क्योंकि जिस लोकेशन के बारे में उसने बताया था वो वहां पे था ही नहीं। वो तो उस दिन सिर्फ खैरा इलाके में घूम रहा था। अब उसके मामा के पास भी पहुंचती है तो मामा कहता है कि मिथिलेश ने मेरे से तो पैसे लिए ही नहीं, इस तरह की तो कोई भी बात नहीं है। अब ये सारी चीजें जब पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस हैरान परेशान कि आखिर पूरी कहानी के अंदर क्या मामला है, क्या चीजें हैं। कुल मिला के पुलिस ने मनोज की काफी ज्यादा तहकीकात की, लेकिन मनोज नाम का इस व्यक्ति जो है वो कोई भी इस कहानी के अंदर नजर नहीं आया। फिर पुलिस का बयान आया, क्योंकि इसी बीच क्या होता है, सोशल मीडिया पर मिथिलेश काफी ज्यादा जब वायरल होने लगता है तो उससे एल्बम्स मिल जाती हैं भोजपुरी। वो भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी गाने बनाने लगता है यूट्यूबर्स के साथ में मिलकर। कई वीडियो उसकी आने लगती हैं सोशल मीडिया पर, लगातार वीडियो पर वीडियो आ रही होती है। इतना ही नहीं, मिथिलेश फर्जी आईपीएस के नाम से उसने शायद अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, उस पर भी वो लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। और एक वीडियो के अंदर तो वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर वो बहुत बड़ा खुलासा करेगा। अब खुलासे का भी इंतजार है कि कब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और मिथिलेश जो है वो क्या बात बताएगा। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में यही कहा कि अभी इसके अंदर और तहकीकात की जाएगी, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक
मिथिलेश की पूरी की कहानी, पूरी जो उसने कहानी बताई है वो मनगढ़ंत बताई है। और जो आईपीएस की ड्रेस वाली बात थी उसका भी पुलिस ने पता लगाया है, तो पुलिस को यही पता चला है कि वो ड्रेस उसने खुद सिलवाई थी, ना कि किसी ने उसे दी थी। अब ये सारी चीजें जो है पुलिस इस केस के अंदर बता रही है कि मिथिलेश की पूरी कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन इसके अंदर अभी और भी जांच की जाएगी। अब जांच इसके अंदर क्या होनी है कि कहीं मिथिलेश जो है वो किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि 2 लाख रुपए की बाइक वो बता रहा है कि उसकी तिलक में मिली है, जबकि वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार का है। उसके पिता भट्टे पे काम करते हैं, उसकी मां बता रही है कि वो काफी ज्यादा गरीब है। दूसरी चीज ये कि कहीं मिथिलेश ने कोई षड्यंत्र तो नहीं रच दिया अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, क्योंकि अब जो वीडियो सामने आई है उसके अंदर वो कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के मैं लोगों का भला करूंगा। और पहले वो कह रहा था कि उसे आईपीएस का मतलब भी नहीं पता कि आईपीएस बनने के बाद क्या करते हैं, उसे तो सिर्फ पुलिस की नौकरी पता है। अब ये भी चीज सामने है इसमें। अब तीसरी चीज इस केस के अंदर ये सामने है कि आखिर मिथिलेश ने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी पुलिस को क्यों बताई। और चौथी चीज ये कि कहीं मिथिलेश के साथ कोई गिरोह तो नहीं जुड़ा हुआ है जो इस तरह का स्कैम करता है, इस तरह से किसी भी बंदे को सोशल मीडिया पर वायरल करता है और उसके बाद उसे उस सोशल मीडिया पर उसके साथ गाने बनाता है, क्योंकि वो बंदा तब तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। ऐसा कहीं कोई गिरोह तो नहीं है, या फिर मिथिलेश का मानसिक संतुलन खराब तो नहीं है, कहीं उसके दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं है। ये तमाम सवाल अब पुलिस के सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन मिथिलेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया है। उसने अपना ब्लॉग चैनल भी खोल लिया है, 1 मिलियन होने की गुजारिश कर रहा है और ये भी कह रहा है 1 मिलियन होते ही बड़ा खुलासा करूंगा। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तो सिर्फ जमानत पे उसे धारा 35(3) के तहत छोड़ा गया है, लेकिन अगर ये कहानी मनगढ़ंत हुई और इस पूरे केस के अंदर उसकी कोई अपराध वाली मंशा हुई तो फिर उसे जरूर गिरफ्तार भी किया जाएगा। खैर, जांच चल रही है। लेकिन आपको मिथिलेश के बारे में क्या कहना है? इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किया गया है? क्या सच में मिथिलेश मासूम है? और मिथिलेश ने अगर ऐसा किया है तो फिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और वो कौन सा खुलासा करने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको इसी तरह की क्राइम की स्टोरियां पसंद है, आप विस्तार से पूरे केसों को जानना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मैं आपके लिए रोज इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। किस जिले से, किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके ये भी बताना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम बता सकूँ। खैर, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।